राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और जो भी आज तक उस कुएं के पास गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की, जो अपने दादाजी की जमीन बेचने शहर से उस गांव में आ रहा था। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जितनी जल्दी हो सके मुझे जमीन बेचकर वापस शहर लौटना है। गांव में पहुंचते ही वह उसके दादाजी के छोटे भाई रघुनाथ काका के पास चला गया। वो अकेले रहते थे, इसलिए रोहित ने कुछ दिन उनके घर रुकने का फैसला किया। उसने सोचा जमीन बिकते ही वह वापस शहर लौट जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रघुनाथ काका का घर उसी शापित कुएं से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। रघुनाथ काका ने रोहित का मुस्कुराकर स्वागत किया। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और देर तक जमीन की बात करते रहे। रघुनाथ काका ने कहा, कल सुबह सरपंच से मिल लेना, अगर सब ठीक रहा तो 2-3 दिन में जमीन का सौदा हो जाएगा। रोहित ने कहा, बस काका, यही काम निपटाकर मैं वापस शहर लौट जाऊंगा। शाम होते होते पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे। गलियां जो कुछ देर पहले लोगों से भरी थीं, अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थीं। रोहित ने हैरानी से पूछा, काका, अभी तो सिर्फ शाम हुई है, सब लोग इतनी जल्दी घर क्यों चले गए? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, इस गांव में रात होने के बाद जितना कम बाहर निकलो उतना अच्छा है। रोहित ने हंसते हुए कहा, क्यों? क्या आज भी लोग भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हैं? रघुनाथ काका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कल तक मैं भी यही सोचता था, अगर अपनी आंखों से वो सब न देखा होता। इतना कहकर उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। रोहित को समझ नहीं आया कि काका आखिर किस बात से इतने डरे हुए थे। रात का खाना खाने के बाद रोहित अपने कमरे में चला गया। सफर की थकान की वजह से वह जल्दी सोना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रोहित उठकर खिड़की तक गया। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर घर के पीछे पड़ी। कुछ ही दूरी पर एक पुराना पत्थर का कुआं दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और घना अंधेरा फैला हुआ था। रोहित ने आवाज लगाई, काका, ये पीछे कुआं किसका है? रघुनाथ काका एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने खिड़की का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोले, उस कुएं के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। रोहित ने कहा, लेकिन क्यों? काका ने गहरी सांस ली, फिर कहा, आज अमावस्या है और इस गांव में अमावस्या की रात उस कुएं का नाम भी नहीं लिया जाता। इतना कहकर काका कमरे से बाहर चले गए। रोहित को उनकी बात अजीब लगी। उसने सोचा, एक पुराने कुएं से भला किसी को क्या डर हो सकता है? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वह खुद उसी कुएं के सामने खड़ा होने वाला था। रोहित के दिमाग में बार बार उसी कुएं का ख्याल आ रहा था। उसने खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा। पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन आधी रात के करीब पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। रोहित की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद सपना होगा। तभी फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। रोहित धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घना अंधेरा था। तभी पायल की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह किसी औरत के सिसकने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। रोहित ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज घर के पीछे वाले उसी पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। उसी समय दरवाजा जोर से खुला। रघुनाथ काका घबराए हुए अंदर आए। उन्होंने बिना कुछ कहे खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया। रघुनाथ काका ने कहा, रोहित, चाहे कुछ भी सुनाई दे, खिड़की मत खोलना और बाहर जाने की गलती कभी मत करना। रोहित कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बाहर से किसी औरत की आवाज आई, रोहित। वह आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई घर के ठीक बाहर खड़ा होकर उसे पुकार रहा हो। रघुनाथ काका के कमरे से जाने के बाद रोहित कुछ देर तक जागता रहा।
आखिरकार उसने कमरे की लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। करीब आधी रात अचानक किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया। रोहित ने सोचा शायद रघुनाथ काका होंगे। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा, उसे जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान सीधे उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। रोहित का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा किया, लेकिन कमरे के बीच में पहुंचते ही वे अचानक गायब हो गए। उसी पल घर के पीछे वाले कुएं की दिशा से एक औरत के हंसने की आवाज गूंज उठी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर वही पुराना कुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार हंसने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रोहित ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद सब खत्म हो गया। तभी उसकी नजर कुएं के पास पड़ी। वहां जमीन पर एक लाल रंग की लालटेन जल रही थी। रोहित हैरान रह गया। कुछ सेकंड पहले वहां कुछ भी नहीं था। वह ध्यान से लालटेन को देखने लगा। अचानक लालटेन अपने आप जलती हुई कुएं से दूर जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे हाथ में लेकर चल रहा हो। रोहित की जिज्ञासा बढ़ गई। उसी समय उसके पीछे से रघुनाथ काका की कांपती हुई आवाज आई, रोहित, अगर जिंदा रहना चाहता है तो उस लालटेन का पीछा मत करना। रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रघुनाथ काका वहां नहीं थे। कमरे में वह बिल्कुल अकेला खड़ा था। तो फिर अभी उससे बात किसने की थी? रोहित कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। आखिर उसने हिम्मत की और कमरे से बाहर निकल आया। चारों तरफ फिर से घना अंधेरा छा गया। रोहित धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे वहां कोई और नहीं बल्कि अपने ही पैरों के ताजा निशान दिखाई दिए। रोहित चौंक गया। वह पहली बार उस कुएं तक आया था, तो फिर ये निशान पहले से वहां कैसे थे? उसने ध्यान से देखा। निशान कुएं तक जाते थे, लेकिन वापस लौटने के एक भी निशान नहीं थे। रोहित के माथे पर पसीना आ गया। उसी पल कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई, रोहित, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी उस आवाज को पहले नहीं सुना था, फिर भी उस आवाज में एक अजीब सी अपनापन था, जैसे वह उसे बचपन से जानती हो। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली, लेकिन नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। उसी समय उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहित घबराकर पीछे मुड़ा। वहां रघुनाथ काका खड़े थे। रघुनाथ काका ने गुस्से में कहा, मैंने मना किया था ना, इस कुएं के पास मत आना। रोहित ने घबराई हुई आवाज में कहा, काका, अभी अभी किसी औरत ने मेरा नाम लिया। वो कह रही थी कि वो मेरा इंतजार कर रही है। रघुनाथ काका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे रोहित का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर की तरफ ले जाने लगे। तभी रोहित की नजर काका के पैरों पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। काका के पैरों के नीचे कोई परछाई ही नहीं थी। रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही काका ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, और पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि जो इंसान उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, शायद वो इंसान था ही नहीं। रोहित घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने दोबारा रघुनाथ काका के पैरों की तरफ देखा। इस बार उनकी परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। रोहित समझ ही नहीं पाया कि कुछ सेकंड पहले उसने क्या देखा था। रघुनाथ काका उसे लेकर तेजी से घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने रोहित से कहा, आज की रात चाहे कुछ भी हो जाए, इस दरवाजे को मत खोलना। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित ने काका की तरफ देखा। रघुनाथ काका भी डरकर दरवाजे को घूर रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, काका, दरवाजा खोलिए, मैं रोहित हूं। यह सुनते ही रोहित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि
असली रोहित तो पहले से ही कमरे के अंदर खड़ा था। अब सवाल यह था, अगर रोहित अंदर था तो बाहर दरवाजा खटखटाने वाला कौन था? दरवाजे के बाहर से फिर वही आवाज आई, काका दरवाजा खोलिए, मैं रोहित हूं। रघुनाथ काका जोर से बोले, कोई भी हो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। कुछ देर तक लगातार दस्तक होती रही, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दोनों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। रोहित ने धीरे से कहा, शायद वो चला गया। रोहित अपने कमरे में चल जाता है। वहां उसे खिड़की का दरवाजा खुला मिलता है। रोहित खिड़की के बाहर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। रोहित वापस आकर बैठ जाता है। अचानक खिड़की से चुड़ैल आती दिखाई देती है और फिर अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है।